डियर फ्रेंड्स, मैं रामा अवतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस बाय रामा अवतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम हाउ टू यूज ऑफ कैन यानी कैन का प्रयोग कैसे करें सीखेंगे। फ्रेंड्स, कैन का मतलब होता है सकना और इसका यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है जो सेंटेंस नंबर 4 के नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में कैन और कैन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स अर्थात अन्य शब्द काम में लिए जाते हैं। इसको एक बार पुनः अपन देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में कैन का यूज होता है और कैन के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। इसके पश्चात ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स अर्थात अन्य शब्द आते हैं। फ्रेंड्स, हम इसको निम्न एग्जाम्पल्स की सहायता से सीखेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है सेंटेंस नंबर 1, मैं जा सकता हूँ। फ्रेंड्स, इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस से मैं जा सकता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आई के बाद में कैन और कैन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2, मैं लिख सकता हूँ। इसके वाक्य के अंत में भी सकता हूँ, तो इसमें भी अपन कैन का यूज करके अंग्रेजी बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मैं आई के पश्चात कैन और कैन के पश्चात हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है, जो इसमें है लिखना, राइट। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। सेंटेंस नंबर 3, मैं ये कर सकता हूँ। सब्जेक्ट मैं आई, इसके पश्चात कैन के पश्चात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना और ऑब्जेक्ट ये इट। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4, तुम हंस सकते हो। इस वाक्य के अंत में भी सकते हो, तो इसमें भी अपन कैन का यूज करके इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, यू, इसके पश्चात कैन और कैन के पश्चात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाफ मीन्स हंसना। यू कैन लाफ, तुम हंस सकते हो। इसके पश्चात नेक्स्ट सेंटेंस 5, मैं खा सकता हूँ। इस वाक्य के अंत में भी सकता हूँ, तो इसमें भी कैन का यूज करके अपन वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मैं आई के पश्चात कैन और कैन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस तुम पढ़ सकते हो। इसके अंत में भी सकते हो, इसमें भी कैन का यूज करके इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तुम, यू, इसके पश्चात कैन और कैन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस को अपन इस तरह से कहें, तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, तो इसमें इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद। तो रीड के बाद में यहाँ इंग्लिश आएगा, यू कैन रीड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस वह दौड़ सकता है। इस वाक्य के अंत में भी सकता है, तो इसमें भी कैन का यूज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वह, ही, सब्जेक्ट के पश्चात कैन और कैन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दौड़ना, रन। ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। इसी सेंटेंस को अपन इस तरह से कहें, वह तेज दौड़ सकता है, तो ये आदर्श में आ गया, तो वो लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आएगा, फास्ट। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस
ये हो सकता है। इस वाक्य के अंत में भी सकता है, तो इसमें भी कैन का यूज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, ये है इट, सब्जेक्ट के पश्चात कैन और कैन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है, होना हैपन। इट कैन हैपन, ये हो सकता है। सेंटेंस नंबर 9, वह लड़ सकता है। इस सेंटेंस के अंत में भी सकता है, तो इसमें भी कैन का यूज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वह है ही, और ही के बाद में कैन और कैन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लड़ना फाइट। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं टहल सकता हूँ। इस वाक्य के अंत में भी पहचान के तौर पर सकता हूँ, तो इसमें भी कैन का यूज होगा। स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट में आई, फिर कैन और कैन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक, टहलना। आई कैन वॉक, मैं टहल सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम जा सकते हो। इस वाक्य के अंत में भी सकते हो, तो इसमें भी कैन का यूज होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तुम, यू, और यू के बाद में कैन, और कैन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, यू कैन गो। अगर इसी सेंटेंस को अपन इस तरह से कहें, तुम बाहर जा सकते हो, तो गो के बाद में अदर्स में आ जाएगा आउट, यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सो सकता है। इसके अंत में भी सकता है, तो कैन का यूज करके वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह है ही के बाद में कैन, और कैन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना, स्लीप, ही कैन स्लीप, वह सो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह गा सकती है। इस वाक्य के अंत में भी सकती है, तो इसमें भी कैन का यूज होगा। स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट, वह है सी, सब्जेक्ट के पश्चात कैन, और कैन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग। फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस को अपन इस तरह से कहें, वह गाना गा सकती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है गाना, सॉन्ग, तो सी कैन सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस, पंछी यानी पक्षी उड़ सकते हैं। इस वाक्य के अंत में भी सकते हैं, तो इसमें भी कैन का यूज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट पक्षी, बर्ड्स, फिर कैन, और कैन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ना, फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस को अपन इस तरह से कहें, पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, तो अदर्स में क्या हो गया, आकाश में, तो इन द स्काई, बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।